Hello, dreamers. Welcome to Biomedicals. Myself, Saurabh Bora, final year MBBS student from Jawaharlal Nehru Medical College, अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान की ऑफलाइन काउंसलिंग। आज डे वन था। 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक अपनी ये काउंसलिंग चलेगी। तो डे वन 23 नवंबर का जो है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि वैकेंट सीट मैट्रिक्स क्या रहा है, कितनी सीटें डे टू के लिए वैकेंट है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। क्योंकि आज का जो सीन रहा है वो रिसेंटली 5 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज के दिन हुआ है। रिसेंटली 4-5 सालों से काउंसलिंग हो रही है। आज थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली है कि बहुत ही कम सीटें रिमेनिंग है आफ्टर डे वन। डे वन की काउंसलिंग के बाद बहुत ही कम सीटें रिमेनिंग बची है। 1000 स्टेट रैंक तक बहुत सही चल रही थी काउंसलिंग। 1000 से लेकर जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो क्या होता था कि 1000 स्टेट रैंक के बाद के जो भी कैंडिडेट्स हुआ करते थे रिसेंटली 2-3 सालों में, ज्यादातर कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट ले लेते थे। समझ गए? जो सेकंड राउंड में सीट मिला वहां रिपोर्ट कर देते थे। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि पिछले साल हालांकि ऑल इंडिया कोटा में मूवअप था, लेकिन बच्चे इतने अवेयर नहीं थे कि ऑल इंडिया कोटा के मूवअप में कितनी सीटें आएगी, है ना। रिस्क का पता नहीं था, कितनी रिस्क है उसमें या कितनी रिस्क नहीं है। तो ऑल इंडिया कोटा से सेकंड राउंड में जिनको जो मिला उन्होंने वो ले लिया। ठीक है ना। इसलिए काफी नीचे तक 1300 स्टेट रैंक तक फर्स्ट राउंड में मिला था जनरल कैटेगरी में। अब 2680, जस्ट डबल स्टेट रैंक तक आसानी से सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया। क्योंकि देखने को 1300 से लेकर 2000-2500 तक तो बच्चे देखने को ही नहीं थे पिछले साल। लेकिन इस बार क्या किया, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सभी ने सीट वहां से ली, वहां सीट ब्लॉक करी। वहां सीट ब्लॉक करने के बाद फिर वो कहाँ आए, स्टेट के सेकंड राउंड में आए। सारे के सारे बच्चे आ गए, ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा कैंडिडेट आ गए। अब वहां पे स्टेट में भी सीट ले ली। तो इसीलिए काउंसलिंग में 1000 स्टेट रैंक के बाद आज जो देखने को मिला 1700 तक, सारी सीटें ऑलमोस्ट फिल हो गई। बहुत ही कम सीटें रिमेनिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी सीटें हैं। तो आज जो काउंसलिंग है उसमें 2000 रैंक तक बुलाया था। 2000 स्टेट रैंक तक बुलाया था, लेकिन काउंसलिंग सिर्फ 1700 स्टेट रैंक तक ही हो पाई। बहुत ज्यादा रात होने के कारण फिर काउंसलिंग को आगे और नहीं किया गया। 1700 स्टेट रैंक तक ही किया गया। इसलिए 1700 के बाद वाले कैंडिडेट अप टू 4000, ठीक है ना, 1701 स्टेट रैंक से लेकर 4000 स्टेट रैंक तक के सारे बच्चों को वापस कल जाना है। मतलब 1701 से 2000 तक के तो आज वाले जो रिमेनिंग रह गए, और 2001 स्टेट रैंक से लेकर 4000 स्टेट रैंक तक जो कैंडिडेट्स हैं जिनका डे टू पे जाना ही था, उन्हें सबको जाना है। क्या क्या लेके जाना है आप सभी को पता है। राउंड वन का जो रिपोर्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें डीडी का फोटोकॉपी लेके जाना है। डीडी के फोटोकॉपी के साथ उन्हें क्या लेके जाना है, उन्हें आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, उन्हें एंट्री टिकट लेके जाना है, और चॉइस फिलिंग का एक परफॉर्मा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वो चॉइस फिलिंग का परफॉर्मा भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। समझ गया बात को। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या लेके जाना है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स अब फ्रेश होंगे, क्योंकि 1700 के बाद किसी को भी कॉलेज नहीं मिला था जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो उन्हें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। पहले डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको काउंसलिंग हॉल में एंटर करवाया जाता है। तो आज का जो अलॉटमेंट प्रोसेस था उसकी मैं कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झांकियां मैं आपको दिखा देता हूं कि लास्ट अलॉटमेंट जो है वो आज डे वन, पहले दिन काउंसलिंग के, ऑफलाइन काउंसलिंग के ऑफलाइन राउंड वन में, राउंड टू के डे वन पे किस किस कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट हुआ है, कुछ डाटाज ही मैं कलेक्ट कर पाया हूं। आपको सारा डाटा मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट स्टेट रैंक आप देख सकते हैं 670। स्टेट रैंक 670 पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ है एसपीएमसी बीकानेर। जबकि जनरल कैटेगरी में स्टेट रैंक 960 पे हुआ है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर। ठीक है, लास्ट अलॉटमेंट। ओबीसी कैटेगरी में सेम आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर आप देख सकते हैं कि स्टेट रैंक 1025 तक आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर लास्ट अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं 1279 स्टेट रैंक जीएमसी कोटा लास्ट अलॉट हुआ है। ठीक है। फिर अगर आप देखें तो ओबीसी कैटेगरी में 1099 स्टेट रैंक पे लास्ट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर अलॉट हुआ है। देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट्स को जो मैंने कॉलेजेस बताए थे अप टू स्टेट रैंक 1200 स्टेट रैंक तक मैंने जो कैंडिडेट्स को कॉलेज बताए थे, या तो वही कॉलेज मिला है या फिर उससे एक
रैंकिंग नीचे वाला कॉलेज मिला है ज्यादातर कैंडिडेट्स को। लेकिन स्टेट रैंक 1200 के बाद पूरा मामला पलट गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अनएक्सपेक्टेडली काउंसलिंग करवाने के लिए वहां आ गए। मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की वैसे उन्होंने ज्वाइनिंग लिस्ट डाल दी है कि किन किन कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ज्वाइन कर दिया है एमसीसी की वेबसाइट पे। उसमें राजस्थान के कैंडिडेट्स बहुत कम है जिन्होंने ज्वाइन किया है, सब राजस्थान के सेकंड राउंड में आए हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको कुछ ग्लिम्सेस बताई है कि जैसे एसपीएमसी बीकानेर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, जीएमसी कोटा, अलग अलग कैटेगरी में किस किस स्टेट रैंक तक लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। लास्ट अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं वैकेंट सीट मैट्रिक्स एट द एंड ऑफ डे 1। डे 1 के बाद आप देख सकते हैं 1699 स्टेट रैंक तक काउंसलिंग हुई है। 1700 स्टेट रैंक वाला कैंडिडेट नहीं है अवेलेबल, वो ऑल इंडिया कोटे से सीट ले चुका है, ठीक है, एआईक्यू में जा चुका है। तो 1699 तक का ये सीट मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस की सीट बिल्कुल नहीं बची है। जो हमारे पास आप देख सकते हैं जीएमसी कोटा में कोई भी सीट वैकेंट नहीं। अपन बात करेंगे सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की, क्योंकि एमबीसी, एससी और एसटी की तो काउंसलिंग हुई नहीं है। ज्यादातर जो सीटें चेंजेस देखने को मिला है सीट मैट्रिक्स में, वो तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में देखने को मिला है। समझ गए आप बात को। तो जीएमसी कोटा में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं बची है। जीएमसी कोटा में आप देख सकते हैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में कोई सीट नहीं बची है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में कोई सीट नहीं बची है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में कोई सीट नहीं बची है। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, एसपीएमसी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, ठीक है, और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, इनमें कोई भी सीट नहीं बची। इसके अलावा आप देख सकते हैं भरतपुर मेडिकल कॉलेज में कोई सीट नहीं बची है। भिलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कोई सीट नहीं बची है। पाली मेडिकल कॉलेज में कोई सीट नहीं बची है। सीकर मेडिकल कॉलेज में कोई सीट नहीं बची है। समझ गए आप बात को। तो किन किन मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बची है और कितनी कितनी सीटें बची है, आप ये सीट मैट्रिक्स अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैंने अलग से नोट कर दिया है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर है, उसमें जनरल और ओबीसी की तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें बची, बॉयज गर्ल्स दोनों की मिला के, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, यहाँ पे जनरल और ओबीसी की तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की एक सीट अभी भी वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की आप देख सकते हैं ईएसआईसी अलवर और जीएमसी चूरू में अभी भी 4 सीटें वैकेंट है। उसके बाद अपन बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में जनरल की 3 सीटें बची है, ओबीसी की 8 सीटें बची है और ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें बची है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में कितनी सीटें बची है, जनरल कैटेगरी की आप देख सकते हैं 13 सीटें, ओबीसी कैटेगरी की 10 सीटें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 6 सीटें अभी भी बची हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, यहाँ पे जनरल की 7 सीटें, ओबीसी की 6 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें वैकेंट है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ में भी सीटें अभी तक वैकेंट है। ये जो नए कॉलेजेस हैं इस साल जो ओपन हुए हैं, जनरल की यूआर कैटेगरी की 3 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही में भी आप देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही में भी जनरल की आप देख सकते हैं 11 सीटें वैकेंट है, ओबीसी की 6 सीटें वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें वैकेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर में आप देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर में जनरल की 10 सीटें वैकेंट है, ओबीसी की 8 सीटें वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें वैकेंट है, ठीक है। इसके अलावा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सीटें होती है। मैंने बताया था आपको 10 गवर्नमेंट सीटें होती है। लोग इसे कम प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ का ट्यूशन फीस तो भले ही अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस के समान है, लेकिन यहाँ का हॉस्टल फीस, वन टाइम सिक्योरिटी मनी, ये सब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे लास्ट में लेना प्रेफर करते हैं। मतलब गवर्नमेंट सीट सारी खत्म होने में होती है और पेमेंट सीट स्टार्ट होने में होती है, तब जाके बच्चे की सीटें उठाते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो उदयपुर के रहने वाले ना हो और उन्हें आरएनटी ना मिल रहा हो तो, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 2 सीटें बची है गीतांजलि की, ओबीसी में भी 2 सीटें बची है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट बची है। ऐसे करके आप टोटल देखेंगे तो टोटल सीटें जनरल में 49 सीटें भी बच रही है, जितने भी बच्चे अभी हैं उनके लिए। 46 सीटें ओबीसी में बच रही है, ईडब्ल्यूएस में 29 एमबीबीएस की सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच रही है, ठीक है। तो ये टोटल आप जब काउंट करेंगे, जब टोटल इन सीटों को काउंट करेंगे, जनरल में 49, ओबीसी में 46 और ईडब्ल्यूएस में 29, तो टोटल 124 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें अभी भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंट है। ये सीटों का नंबर काफी कम है, ये इतनी कम सीटें हैं, इतनी बहुत ज्यादा सीटें नहीं है ये लास्ट ईयर्स के तुलना में अगर अपन कंपेयर करें तो, ठीक है। तो सीटें इतनी कम आने का क्या कारण रहा है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। सबसे मेजर रीजन है सीट ब्लॉकिंग।
राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में राजस्थान में ही कॉलेज मिल गई थी। ऐसे भी नहीं है कि राजस्थान के बाहर भी मिली है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, लेकिन राजस्थान के अंदर कॉलेज मिली थी फिर भी उन्होंने छोड़ दी कि हमें स्टेट से और बेटर सीट मिलेगी। ठीक है, उन्होंने वहां रिपोर्ट ही नहीं किया, रिपोर्टिंग ही वहां पे नहीं हुई। मतलब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से सीट लेने वाले और वहां ज्वाइन करने वाले, रिपोर्टिंग करने वाले कैंडिडेट्स का नंबर बहुत कम था। 80% से भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो ऑफलाइन राउंड में आए। तो सीट ब्लॉकिंग का प्रोसेस, ये काउंसलिंग की बहुत बड़ी कमी है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट ले लेता है, ठीक है, अब वहां से वो रिपोर्टिंग नहीं करता, वहां से वो रिपोर्टिंग नहीं करता। वो सोचता है कि जैसे राजस्थान के कैंडिडेट को अगर कर्नाटक में मिल गई, उत्तर प्रदेश में मिल गई, बिहार में मिल गई, वेस्ट बंगाल में मिल गई, तो वो सोचता है कि एक बार मैं स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में जाके देखूं। फिर वो स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में आ जाता है। स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में भी अगर कॉलेज नहीं मिली, फिर से वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में चला जाता है। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाने के लिए सिर्फ उनकी जो सिक्योरिटी मनी थी 10,000 रुपीज, उनका उन्हें नुकसान होता है, उनका फोर फीचर होता है, बाकी उन्हें और कोई नुकसान नहीं होता। तो वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में चले जाते हैं। समझ गए? ये स्टेट के राउंड 2 में भी अगर बहुत सारे जने तो ऐसे हैं कि स्टेट के राउंड 2 में भी सीट मिल गई, सीट ले ली, डॉक्यूमेंट जमा हो गए, लेकिन अब भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अब भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो राउंड 2 में स्टेट से मिले कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, वो भी ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेट के राउंड 2 से आपको कॉलेज मिल चुकी है, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में अगर सब आपकी तरह ही सोच के ऐसे चले जाएंगे तो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में भी कहाँ अच्छी सीट मिल पाएगी। ठीक है, फिर ऑल इंडिया कोटा के जब स्टेट के राउंड 2 से जो सीट बच जाएगी वो स्टेट के मोपअप में आ जाएगी। इस तरीके से क्या है कि एक ही कैंडिडेट बहुत जगह सीट ब्लॉक कर रहा है। एक ही कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी पहले सीट ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ हाई चली गई थोड़ी सी। वो कैंडिडेट फिर स्टेट के राउंड 2 में आ गया तो उसकी स्टेट कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ हाई चली गई। अगर वही सेम कैंडिडेट स्टेट कोटा के राउंड 2 की सीट को भी अगर लेने के बाद रिपोर्ट नहीं करता है, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में चला जाता है, तो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप की भी कट ऑफ हाई जाएगी। फिर फायदा हो जाएगा लो रैंक वाले कैंडिडेट स्टेट के मोपअप में जो बैठे हैं ना, उनको फायदा हो जाएगा। जो लो रैंक वाले कैंडिडेट से उनको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट के राउंड 2 की सीटें कहां आ जाएगी, आपको स्टेट के मोपअप में आ जाएगी। तो ये एक फॉल्टी काउंसलिंग प्रोसेस है, थोड़ी सी काउंसलिंग की कमियां है कि आपको सिर्फ 10,000 रुपए का नुकसान होता है और आप बहुत सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करें, जो रूल्स है वो रूल्स है ही सभी के लिए, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता। अब ये है कि आपको क्या करना है, एक वाइज डिसीजन लेना है। मेरे अकॉर्डिंग अब मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं आज की काउंसलिंग को देख के। सबसे पहली बात तो आज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर का कट ऑफ बहुत हाई गया, क्योंकि आसपास के जयपुर, कोटा, सीकर यहाँ के बच्चे बहुत होते हैं, बहुत सारी कोचिंग भी यही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहीं पे आके पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर का कट ऑफ जो है ना, वो इस बार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी हाई गया, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी हाई कट ऑफ जीएमसी सीकर का गया है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कि आपको चीज समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि मेरे पर्सनली मैं अपना एक ओपिनियन रख रहा हूं आपके सामने, आप चाहे तो इसे माने, नहीं चाहे तो मत माने। मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट कोटा के राउंड 2 से अगर आपको सीट मिल गई, ऑफलाइन राउंड से सीट मिल गई, मेरे हिसाब से आपको रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। अब ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाने की आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में गए आप, तो सारी सीटें स्टेट के मोपअप में जाएगी, लोअर रैंक वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। बीच की रैंक वाले जो है, मतलब जो स्टेट रैंक अपन बात करते हैं 1900 से लेकर 2500 की स्टेट रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। समझ गए बात को? ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आप स्टेट कोटा के राउंड 2 में रिपोर्टिंग मत कीजिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आप ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में चले जाइए। ठीक है, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स स्टेट रैंक अपन बात करें 1900 से या 2000 स्टेट रैंक से, जो बाद के कैंडिडेट हैं लगभग 2700 स्टेट रैंक तक के कैंडिडेट्स जो है, ठीक है, इन कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, कल स्टेट की काउंसलिंग में जाए, स्टेट कोटा के राउंड 2 में, ऑफलाइन राउंड में जाए, वहां इनको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। फिर वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में, अगर उन्हें पहले कॉलेज मिली हुई है तो फिर से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करें, पहले कॉलेज नहीं मिली हुई है तो फिर उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं है, वापस से चॉइस फिलिंग करनी है। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप का भी जो शेड्यूल है वो आ चुका है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाए,
ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से सीट ले। अब ये सोच के सीट ना ले कि हमें राजस्थान में मिल ही जाएगी, क्या 2700 स्टेट तक के कैंडिडेट हमें राजस्थान में मिल जाएगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी के कैंडिडेट्स जो होंगे वो सारे ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आएंगे, क्योंकि यूपी का सेकंड राउंड का कट ऑफ हाई रहता है। इसके अलावा हरियाणा के जो बॉन्ड पॉलिसी बहुत खतरनाक है, उस वजह से हरियाणा के बच्चे ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आएंगे। इसके अलावा इन बच्चों का भी कोई भरोसा नहीं है, जिनका स्टेट रैंक मैं बता रहा हूं, जिन्हें कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट रैंक 1200 से लेकर जो स्टेट रैंक 1900 तक के कैंडिडेट हैं, जिन्हें कॉलेज आसानी से राजस्थान के राउंड 2 में मिल जाएगा या मिल गया है, अगर वो कैंडिडेट भी ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में पार्टिसिपेट करने आ गए तो वो भी कट ऑफ फिर हाई कर देंगे। इसीलिए अगर आप 1900 2000 स्टेट रैंक से 2700 स्टेट रैंक के बीच में लाई करते हैं, आप राउंड 2 ऑफलाइन में जाए, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, चांसेस बहुत कम है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आपको कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ये बात है कि आपको राजस्थान में कॉलेज मिलने के चांसेस क्या रहेंगे, क्योंकि ये 2700 स्टेट रैंक मतलब 15-16 हजार ऑल इंडिया रहेंगे। राजस्थान में भी चांसेस रहेंगे, राजस्थान में भी नहीं मिले तो फिर यूपी के ऑटोनोमस कॉलेजेस जरूर मिल जाएंगे आपको। यूपी के ऑटोनोमस कॉलेजेस नहीं मिले आपको तो फिर आपको कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे? महाराष्ट्र में जो जीएमसी सतारा है, अलीबाग है, चंद्रपुर है, ठीक है, जीएमसी अकोला है, महाराष्ट्र के कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको। तेलंगाना के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। समझ गए बात को? इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लें, बिल्कुल रिस्क लेनी नहीं हमें, तो आप यहीं पे फिर पेमेंट सीट ले लीजिए, फिर खत्म कीजिए। आप अगर आप मैनेजमेंट सीट पेमेंट सीट लेके यहाँ पे काउंसलिंग ओवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब डिसीजन आपको लेना है, सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्टेट रैंक, अगर बात करें अपन, इनका स्टेट रैंक क्या है कि 2700-2800 से ज्यादा है, तो उन्हें फिर ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में भी कोई भरोसा नहीं है कि अच्छी सीट मिले या ना मिले। फिर उन्हें बहुत दूर मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी या फिर अंडमान निकोबार में, मिजोरम में, मणिपुर में। उन्हें अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर मैनेजमेंट सीट या पेमेंट सीट ले लेनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट सीट ले लेनी चाहिए। सीट ब्लॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये कट ऑफ्स में काफी वेरिएशन आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो कैंडिडेट्स अभी सबसे ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं वो ये कैंडिडेट्स हैं, ये वाले जिनका स्टेट रैंक 2000 से 2700 के बीच में। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि राजस्थान में कॉलेज मिलेगा। इनफैक्ट मैंने भी बताया था इन कैंडिडेट्स को कि कॉलेज मिलने के चांसेस आपके रहेंगे। हालांकि मैं उन्हें कहता यही था कि नए कॉलेज मिलेंगे श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही। लेकिन अब उन कॉलेजेस के मिलने की भी जो मतलब एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम लग रही है। लेकिन ये कैंडिडेट्स पेशेंस बना के रखे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में बहुत सारी सीटें आएगी। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में राजस्थान की बहुत सारी सीटें आएगी, मैं कह रहा हूं आपको। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान में। बस शर्त ये वाले जो कैंडिडेट्स है ना, ये वाले जिन्हें स्टेट कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिल चुका है, वो कैंडिडेट्स अगर कम जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में, तो और अगर वो चले भी गए ना, तो भी आपको यूपी में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में यहां कॉलेजेस मिल जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और आराम से काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है? तो अपन अगर 3 कैटेगरीज है, जनरल है अपने पास, ओबीसी है अपने पास, ईडब्ल्यूएस है अपने पास, तो अपन डेफिनेटली नहीं बता सकते कट ऑफ क्या रह सकता है। लेकिन अब आप देखिए, पहली बात तो डिपेंड ये करेगा कि अब 1700 के बाद के स्टेट रैंक वाले कितने कैंडिडेट कल अपीयर होते हैं वहां पे, कल कितने कैंडिडेट्स आते हैं, कितने कैंडिडेट्स राउंड 2 से सीट ले चुके हैं, या कितने कैंडिडेट्स ने सीधे ही ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाने का मन बना लिया है। ऐसे कितने कैंडिडेट है, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा। लेकिन फिर भी अगर जनरल में अपन मान के चले तो जनरल में आसानी से अपन कह सकते हैं कि 1900 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 2000 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और अपन कल देखते हैं फिर कल का क्या सीन रहता है, उसका भी पूरा एनालिसिस में ऐसे सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। सोच समझ के काउंसलिंग कराए, पेशेंस रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। और कॉलेज यहां से नहीं मिल रही आपको, आप डिजर्व करते थे राजस्थान में, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से मिल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।